हेलो फ्रेंड्स, मैथ तांडव क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपना लेक्चर नंबर है 24 और 24 लेक्चर नंबर है। और एवरेज का जो है कल अपने जो किया था उसका पार्ट नंबर है अपना 2। इसका दूसरा पार्ट करवा रहा हूँ। आज का अपना पहला सम कौन सा है देखिए। 20 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है। इसमें सबसे पहले हमने क्या करना है, 20 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 है। यदि प्रत्येक की आयु में 2 की वृद्धि की जाए तो आयु बताए। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या करना है, जो हमारे पास आइटम है, कोई भी आइटम है, या मान लीजिए अपने पास स्टूडेंट्स थे, ऊपर स्टूडेंट्स है इनका, फिर उसके बाद क्या लिखना है, उनकी एवरेज कितनी है, और लास्ट में लिख देना है रिजल्ट। रिजल्ट में क्या आ जाएगा, क्या वो इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। ये अपने दिमाग में एक रफली सा रख लेना। पहली बार मैंने इसलिए लिखा ताकि आप नोटबुक पर नोट कर सको। आइटम्स क्या है, 20 विद्यार्थी है, ठीक है, 20 स्टूडेंट्स हैं, उनकी क्या एवरेज कितनी है, उनकी एवरेज है 14। इसका मतलब क्या हुआ, 20 को 14 से की तो 280, 14 को 2 से किया 28 और पीछे एक जीरो लगा दी। ठीक है, प्रत्येक की आयु में 2 की वृद्धि कर दी जाए। आप इसे सीधा भी कर लोगे, लेकिन स्टार्टिंग में मैंने आपको बेसिक से ही करवाना होता है। 20 स्टूडेंट है तो स्टूडेंट कितने रहे, उतने के उतने ही। वृद्धि कितनी होगी, पहले 14 क्या थे, अब कितने की होगी, 2 की। अब कितना हो गया, 16। अब 20 को किससे गुना करना है, 16 से, 320। तो कितना बढ़ गया, वो तो हमें उसने पहले ही बता दिया कि 2 की वृद्धि हुई है। तो ऐसे सम में सीधा भी आप कर सकते हो। 14 थी, 2 की वृद्धि हुई है, स्टूडेंट उतने के उतने ही है ना, तो आप सीधा क्या कर सकते हो, 14 और 2 16। डी ऑप्शन आपकी सही हो जाएगी। लेकिन आया कैसे वो समझ लीजिए। 2 की वृद्धि हुई, कितनी वृद्धि होगी, टोटल इसमें क्या रिजल्ट आ गया, 320 में से 280 निकल गए, तो क्या बच गया, 40 बढ़ गया। 40 किस में वृद्धि हुई है, 20 में। 40 किस में वृद्धि हुई है, 20 में वृद्धि हुई है। ये 40 वो तो अपने को उसने बता ही दिया था ना। हमारे पास 320 आया है, 320 को हम कैसे करेंगे, अब 320 को हमने 16 से कर दिया, क्या आ गया, 16 से नहीं, सॉरी 20 से, विद्यार्थी 20 थे, तो हमारे पास 16 क्या आ गई, इसकी एवरेज आई। आप सीधा भी ऐसे निकाल सकते हो, भी 320 को 20 से कर लिया 16। लेकिन आपको क्या देखना है, भी औसत आयु 14 थी, 2 की वृद्धि हुई, तो हर में 2 की वृद्धि हो रही है ना, हर विद्यार्थी की 2 की वृद्धि हो जाएगी। औसत आयु क्या है, 14। एक बात हमेशा याद रखना, प्रत्येक विद्यार्थी की जो आयु है ना वो 14 नहीं है, औसत आयु है। हो सकता है किसी की 1 हो और किसी की कितनी हो सकती है, 18, किसी की कितनी हो सकती है, 29, क्या किसी की 50 हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है जी। ये जरूरी नहीं है किसकी कितनी आयु है। औसत आयु का क्या मतलब होता है, मान लीजिए अपने लिखते हैं ना स्कूल का ओवरऑल रिजल्ट क्या है, तो हम लिख देते हैं भी ओवरऑल रिजल्ट हमारा 90% से ऊपर है। 90% में जो रिजल्ट ऊपर है ना, किसी के अगर 99 है और किसी के 33 है, तो दोनों को भी जोड़ा जाता है, फिर 90% रिजल्ट बनता है। जरूरी नहीं है, ये नहीं कहा भी सभी के ही 90% से अबव है। औसत का मतलब क्या है, 14 की थी 280, 2 की वृद्धि हुई 320। ये क्या निकाला है मैंने, वो पूछ सकता है आपसे भी इनमें 2 की वृद्धि होने से कितना अंतर आ गया। तो इसमें अंतर को आप ऐसे फाइंड कर सकते हैं, 40 वर्ष का अंतर होगा शुद्ध औसत में और जो अपने पास औसत आई है उसमें। आगे चलिए, 40 आमों का मूल्य कितना है, वैसे ही अपने दिमाग में ही रख लो। पहले आइटम आ गई, 40 आइटम आ गई अपने पास, 40 आमों का मूल्य कितना है, 36।
36 ज्ञात किया, ये बात को ध्यान रखना, 40 आमों का मूल्य औसत 36 ज्ञात किया। बाद में पता चला, बाद में क्या पता चला भी 34 की जगह 24 जुड़ गया। 34 की जगह क्या जुड़ गया, गलती से 24 जुड़ गया। ये जो ज्ञात किया था, ये जो ज्ञात किया था, आप चाहे इसको गुना ना भी करोगे तो भी आप अच्छे ढंग से कर लोगे, क्योंकि हमें उसकी एवरेज पता है और एवरेज ही निकालनी है। 36 है, 34 की जगह क्या जुड़ गया, 24। रिजल्ट क्या आया, 34 में से 24 कम कर दीजिए 10। 34 की जगह 24 जुड़ गया, तो सही औसत बताए। जोड़ना क्या था, एक बात का ध्यान देना, अब देख लेना भी हो क्या रहा है। जोड़ना क्या था 34, और गलती से जुड़ क्या गया, गलती से जुड़ क्या गया 24। 24 जुड़ गया और ज्ञात किया गया भी हमारे पास कितनी आई है, 36 औसत आई है। तो 10 क्या हुआ है, ये इस बात के, सिर्फ इतनी के बात के पीछे ये सम में फर्क बहुत ज्यादा पड़ जाता है, समझने वाली बात है। कितने के पीछे 10 की औसत का फर्क पड़ा है, 40 आमों के पीछे 40। वो 10 का जो फर्क आया है, 10 बटा आप 40 कर लीजिए, इसे काटोगे तो 1/4 लिख लीजिए, चाहे लिख लीजिए 0.25। कैसे कैसे, 4 दूनी 8, फिर 2 बच गया, 4 5 20। अब थोड़ा सा ध्यान देना, उसने जोड़ना क्या था 34। अब मेरे को ये बताना आप कमेंट बॉक्स में लिखकर, अगर उसने 34 जोड़ना था और जुड़ गया 24, तो उसकी एवरेज आ गई 36। अगर 34 जुड़ता, एवरेज बढ़ती क्या घटती। थोड़ा सा दिमाग को शार्प रखना। शार्प रखने का मतलब ये नहीं अभी तीखा कर लो कहने का मतलब है दिमाग खोल के बैठना। जोड़ना था 34, जुड़ गए 24, तो एवरेज आ गई 36। अब एवरेज 0.25 क्या होगी, बढ़ेगी, तो आंसर क्या आएगा 36.25। ये आंसर आएगा आपका। क्यों, क्योंकि पहले 36 थी, अगर उसने 34 ही जोड़ा होता तो ये जो अपने पास, ये मान लीजिए 36 गुना 40, 1440 आ रहा है ना, तो इसकी जगह हमारे पास क्या आता, ये देखिए होता कैसे है। 1440 आ गया, जोड़ना क्या था 34, जुड़ क्या गया 24। 34 में से 24 गए, क्या आ गया 1440 प्लस 10, 1400 क्या आ गया 50, 1450 आ गया। अब 1450 को क्या करोगे, 1450 को 40 से भाग दे देंगे, क्या आ जाएगा 36.25। अब मैं आपको इतना बड़ा करवाऊं भी, ये करवाऊं भी निकलता कैसे है। मैंने आपको सीधा सीधा बता दिया भी 10 बढ़ रहा तो उसमें 0.25 बढ़ जाएगा। लेकिन एग्जामिनर ने क्या दिया, उसको पता है अगर कोई गड़बड़ करेगा, अगर 0.25 घटाएगा तो उसके पास क्या आंसर आ जाएगा 35.75। अगर 35.75 बोलते हैं जी से, 36 में से अगर वो 0.25 कम कर देगा तो 35.75 आंसर आ जाएगा। एक बार इसे ध्यान से देखो और स्क्रीनशॉट ले लो, देखो इसे। हाँ जी, अब नेक्स्ट देखिए आप, उसमें आपने कर लिया था, ठीक है जी। अब नेक्स्ट देखिए, 30 व्यक्तियों के पास औसत 50 रुपए ज्ञात हुए। ये शब्द को आपने बार बार कह रहा हूं, ध्यान देकर ही करना है भी। उसके पास ज्ञात क्यों हुए, 30 व्यक्तियों के पास कितने रुपए ज्ञात हुए, 30 व्यक्ति है, उसके पास कितने पैसे ज्ञात हुए, उसके पास हुए जी 50।
ये हमारी आइटम्स आ गई, ये एवरेज आ गई, और रिजल्ट क्या आया, क्या था उनके पास, 30 के पास 30 इंटू 50 थे 1500। ठीक है जी। लेकिन अकाउंटेंट ने, लेखांकन ने जोड़ में 27 की जगह क्या लिख दिया जी, 72। 27 की जगह 72 को जोड़ दिया, 27 की जगह 72 को जोड़ दिया। जोड़ना था उसने 27 को और जोड़ दिया उसने 72 को, तो उसमें क्या डिफरेंस आ गया जी, 27 में से 72 गए तो 45। आप -45 लिखो या ना लिखो वो आपको है, आपको जैसे भी समझ आए। अब क्या हुआ जी, जोड़ने थे उसने 27 और जोड़ दिए 72। पिछले सम में हमने क्या किया था भी, उसने जोड़ने थे 24 और जोड़ दिए थे 34। उसने उल्ट कर दिया था ना, 34 जोड़ने थे और 24 जोड़ दिए थे, कम हो गए थे ना उसके। अब देखिए जोड़ने थे उसने 27, जोड़ने थे 27 और जोड़ दिए 72। उसने 45 ज्यादा जोड़ दिए। 45 ज्यादा जोड़ने की वजह से उसके पास क्या हो गया जी, 50 रुपए ज्ञात हुए। औसत आना था कम, लेकिन आया कितना, 50। हमने इससे कुछ नहीं लेना उसका क्या आया, हमने क्या निकाल कर बताना है, शुद्ध औसत। तो आपने अगर सारा करना है तो सारा कर लेना, नहीं तो हमारे पास क्या आ चुका है, -45। -45 कितने के पीछे, व्यक्ति कितने थे, 30। बस सीधा सीधा इसको भाग किया तो क्या आ गया, माइनस ही आ गया 1.5 या 1.5 कह लीजिए। अब 1.5 को किस में से कम कर देना, क्योंकि जो उसे ज्ञात हुई थी औसत वो थी हमारे पास 50। 50 में से 1.5 को क्या कर देना, हमने कम कर देना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 48.50 रुपीज। ये क्या आ जाएगी, 48.50 क्या आ गया, 48.50 क्या आ गया, ये हमारे पास उसकी औसत आ गई। अगर वो ये पूछता है एक व्यक्ति के पास कितने पैसे थे, तो हमने क्या करना है, जो ऑप्शन ना दी हो निर्धारित नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता, हमें क्या पता हर के पास 48.50 है, हम तो औसत बता सकते हैं जो कि हमें शुद्ध औसत पता है। ये क्या है हमारे पास आई है, जो शुद्ध औसत, ये शुद्ध औसत है भाई। अगर आपने बड़े से करना है, मान लीजिए ये 1500 आया था, उसके बाद आपको 27 की जगह 72 जुड़ा है, वो आपको कैसे करते हैं, वो मैंने पिछले सम में भी आपको करवाया है। मान लीजिए 1500 है, जोड़ना क्या था 27, जोड़ क्या दिया 72। अब क्या करेंगे, 1500 में से 45 को माइनस कर लेंगे, क्या आ जाएगा 1455 आ गया। 1455 को क्या करेंगे, 30 से भाग कर देंगे, 30 से भाग कर लो, इसे क्या आ गया 48.50। ये लीजिए, ऐसे आपको अच्छा लगता है तो आप ऐसे कर लीजिए, लेकिन मैं क्या कहूँगा, हमारे पास 50 उसका ज्ञात हुआ है और 45 उसका घटाकर उसमें क्या कर देना है, ये इसको मैं स्टार कर देता हूँ जी। आप सेकंड वाला और थर्ड वाला सम दोनों ध्यान से देख लेना। अब देखिए फोर्थ सम, 3 बैग में कितने सिक्के हैं जी, 3:4:5 में है। अब थोड़ा सा लेवल अप कर दिया, अप कुछ भी नहीं है, समझना बस। 3 बैग में सिक्के 3:4:5 में है, जिनका औसत हमने कुछ नहीं लेना, ये क्या है पहले हमें वो देखना है। 3 बैग है हमारे पास, 3 बैग्स है, उनमें क्या है 25 के औसत के सिक्के। इसका मतलब क्या हो गया, 3 × 25 75। ये मैं इसलिए बार बार कर देता हूँ, इसकी भी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन क्या होता है मैं बाद में आपको ये समझा देता हूँ। इसको या वाला लिख लिया करो, भी ऐसे भी कर सकते हैं हम, लेकिन मैं आपको ये कहूँगा आप ऐसे ही करो। 3 बैग में सिक्के कितने हैं 75, और उनका अनुपात क्या है
ये समझने वाली बात है जी, बस सिर्फ 3:4:5 इस अनुपात में ये सिक्के हैं, 3:4:5 में। ठीक है, अब करोगे क्या? 3 बैग में सिक्के हैं जिनका औसत कितना है जी हमारे पास 25, वो हमने लिख लिया। अब इनको क्या करना है? मैंने इसलिए इसका लेवल थोड़ा सा अप लिया है ताकि आपको बहुत अच्छे से समझा सकूं। इसमें थोड़ा सा एक गड़बड़ हो जाएगी अकॉर्डिंग टू सम के, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा यहां से चेंज कर देता हूं, इसके हिसाब से भी करवा दूंगा आपको। 4:5:6 है जी। बैगों में सिक्के कैसे हैं? 4:5:6 के अनुपात में है। 75 आ गया। इन तीनों का हमने जोड़ करना होता है। जोड़ करके क्या आ जाएगा? 4, 5 और 6, इन तीनों को जोड़ देते हैं हम, तो क्या आ जाता है? 15। 75/15। एक अनुपात की ताकत कितनी आ गई? 5। सिक्के कितने अनुपात में है? 4:5:6 में। 5 का क्या आएगा? 5 क्या है? तो 20, इसका 25, इसका 30। इन तीनों का जोड़ देखिए 75 हो गया, बिल्कुल हो गया। अब वो क्या पूछ रहा है? सबसे कम सिक्के वाला बैग कौन सा है? सबसे कम सिक्के वाला बैग, सबसे कम सिक्के है जी 20 वाला, तो क्या लिख देंगे? 20। वो ये भी दे सकता है सबसे कम अनुपात कौन सा है, 4, 5 या 6, तो आप क्या लिख दोगे? 4। सबसे कम किस बैग में सिक्के हैं? 20 है जी, पहले बैग में। ठीक है, इसी सम को अब ये तो ऑप्शन दी हुई थी, ऐसे कर लिया। अब इसी सम को जो 3:4:5 है वैसे भी करेंगे, लेकिन उससे पहले ये कर लें। पहले 7 क्रमागत लोगों की आयु। बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी, ये बहुत अच्छा ही, बहुत ही अच्छा सम है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इसको बड़े ध्यान से करोगे। 7 क्रमागत का मतलब कंटिन्यू। लोगों की आयु कितनी है? 7 लोगों की आयु कितनी है जी? x। यहां पर चाहे आप क्या लिख सकते हो, हमेशा की तरह 7x, क्योंकि इससे में हमेशा हम क्या करते हैं? गुना। इसमें भी गुना की थी, इसमें भी गुना कर लो। 7x। यदि दो लोगों को और जोड़ दें तो यह आयु कितनी हो जाएगी? कहने का मतलब क्या है? अब यहां पर कितने लोग हो गए? 9 लोग। 9 लोगों की आयु कितनी होगी, ये हमने बताना है। इस सम को ना आप अपने 2 मिनट के कॉन्शियस माइंड से कर सकते हो। अब देखिए कैसे। मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। 7 लोगों की हमने आयु। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 क्यों लिया सर? कुछ और भी ले सकते हैं, वो भी लेकर दिखाऊंगा, पहले ये कर लो। ले लिया। इनकी हमने औसत आयु कैसे निकालते हैं? 3 इधर से छोड़ देते हैं, 3 इधर से, क्या आ गई? 4 आ गई। 2 लोग और। अब अगर हम 2 लोग और छोड़ देंगे, जोड़ देंगे, तो क्या आएगा? 8, 9। फिर क्या करेंगे? 4 इधर से छोड़ दिए और 4 इधर से, क्या आ जाएगी? 5। पहले कितनी थी? 4, अब कितनी होगी? 5। तो वृद्धि कितने की हुई? 1 की। 1 की वृद्धि होगी। चाहे आप कोई भी आयु ले लीजिए, 23, 24, 25, 26, 27। 7 की ले लेना, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। ठीक है। और हम इसको और कैसे निकाल सकते होते हैं? मान लीजिए लास्ट और 1 को ये ऐसे जोड़ लेते होते हैं। 7 और 1 को जोड़ लिया, 8 आ गया, बटा 2 कर लिया, तो भी कितनी आएगी? 4। 8/2 भी कितनी आती? इसकी 4 आती। और 9 का जोड़ते तो 9 को 1 से जोड़ लेते, 10/2 5 आ जाती। कोई भी आयु जोड़ोगे तो हमने इस तरीके से इसे करना है। मैं आपको डिफिकल्ट वाला नहीं करवाऊंगा। 7x कर लिया, फिर 7x + 2 करूंगा, फिर क्या होएगा? उसमें क्या मानना, क्या उसमें से वो घटाया, अब एवरेज कितनी आई? 2 कितनों के पीछे आई?
बड़े कितने थे 2, और फर्क कितने के पीछे आया 2 का। 2 को 2 से काटूंगा तो 1 की वृद्धि हुई, तो मैं सीधा ही बता रहा हूं। अगर मैं 7x और नेक्स्ट लिख लूं 7x + 2, फिर इन दोनों को आपस में जब घटाऊंगा इसमें से ये, तो 7x से आपस में कट जाएगा, और बड़े हुए लोग कितने हैं 2 बराबर क्या आ जाएगा 2x बराबर क्या आ जाएगा 2, और x बराबर क्या आ जाएगा 2/2, 1 की क्या हुई वृद्धि। तो मैंने आपको सीधा ही बता दिया। ये सम करते हैं जी, मैं भूल जाऊंगा, उससे पहले स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। थोड़ा सा मैं ड्रिंक ब्रेक कर लूं। हाँ जी, ये सम कई बार क्या हो जाता है, मेरे जैसे कुछ अपने आप में ज़्यादा इंटेलिजेंट बनने वाले स्टूडेंट बैठे होते हैं। मैं खुद की बात करूंगा, किसी और की नहीं करता। आपको मैं किसी भी तरह का कमेंट पास नहीं करूंगा। वो समझते हैं सर ने वो नहीं कराया, सर को खुद ही नहीं आता होगा। थोड़ा बहुत तो आता है सर को, ज़्यादा तो नहीं आता। ये देखिए क्या था 3:4:5, ये करने में थोड़ा सा मज़ा भी आ जाएगा। 3 बैग थे, 3 बैग में औसत क्या थी 25, कहने का मतलब है 75। कैसे आया जी 3 × 25 करके ये 75 आया है। ये लीजिए, ठीक है 75 आ गया। सिक्के कितने कितने थे 3:4:5 में, तीनों को जोड़ लिया, कितना आ गया 12। 75 को अब 12 से कर लो भाग, कितना आ जाएगा 12 × 6 72, 12 × 6 72, और कितना आ गया बचा कितना हमारे पास 3, 12 दूना 24, 6 बचा 6.25 आ गया जी हमारे पास, 6.25, 1 की वैल्यू आ गई। अब इसको जोड़ लीजिए, इसमें क्या है 3 को 6.25 से करेंगे तो 18.75, 4 से करेंगे, करना किसको है 6 पॉइंट उसको ही, तो वो दूसरा अनुपात कितना आ जाएगा 26 ही आ जाएगा कि 25 आएगा, 25 आएगा जी, 25 आ गया। और लास्ट को किया 30 और 1 31.25, ये लीजिए जी, ये आ गया। इसका मतलब क्या हमारा सम सही है, चेक कर लो। 18 और 31 49 और 25 74, और इनको जोड़ा, ये लीजिए जी हमारा सही है, बिल्कुल 75 बन गया। ये ऐसे भी आ जाता है। वो एवरेज 6.25 आनी थी और ऊपर ऑप्शन में वो नहीं था, 15 20 25 वाली थी, इसलिए मेरे को वो रब करना पड़ा। इसका क्या आएगा अगर पूछे भी सबसे कम सिक्के किस में है, तो सबसे कम इसमें है 18.75। कोशिश करना आप 75 ही बोलो। अब मेरे को करा कर आपको बच्चों से कर मैं भी बहुत बार बोल देता हूँ 18.75, लेकिन बोलना क्या चाहिए 18.75, क्योंकि हमने रुपए बोलने होते हैं। हाँ आप ऐसे बोल सकते हो 18 रुपये 75 पैसे, फिर ठीक है। ठीक है जी, किसी भी तरह की कोई भी कमी हो तो बता देना, कमेंट बॉक्स में बता देना, कोशिश करूंगा ठीक करूंगा। लेकिन कमी निकालने की बजाय अगर खुद सीखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, सीखने की कोशिश ज़्यादा करना। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक सभी मेरे छोटे भाई बहनों और मेरे कुलीग को बेस्ट ऑफ लक। पेपरों के लिए भी आपको सभी लाइक ज़रूर कर देना, और अब तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। टाटा बाय बाय, जय भोलेनाथ की। जल्दी मिलते हैं नए लेक्चर के साथ।